जय श्री कल की माधव, जय श्री जगन्नाथ। मैं हूं आपका अपना मित्र, भाई, बंधु, सखा और कल की भगवान का एक तुच्छ सेवक। जैसा कि आज आपने हमारे यूट्यूब वीडियो के थंबनेल में देखा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो मई के महीने में जो ग्रहों की युति बन रही है या परिवर्तन हो रहे हैं मई के महीने में, उसके बारे में आपको आज जानकारी देंगे, आगाह करेंगे। और जो जिज्ञासा थी भक्तों की कि मई के महीने में क्या होने वाला है, तो बहुत क्रूशियल महीना है। सामाजिक उथल पुथल आप देखें, चाहे युद्ध की स्थिति देखें या बड़े बदलाव देखें, उन सब के लिए तो वीडियो को लास्ट तक बने रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियाँ। देखिए, शुरुआत करते हैं सबसे पहले मई के महीने में क्या होने जा रहा है। जैसा कि हम मई के महीने में प्रवेश कर चुके हैं, तो महाभारत में जो ग्रहों की युति बनी थी उसमें देवगुरु जो बृहस्पति थे वो अतिचारी हुए थे। और जब भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होते हैं तब ये माना जाता है कि वो बड़े बदलाव के लिए, सामाजिक और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर बड़े उथल पुथल के लिए और युद्ध जैसी घटनाओं के लिए जिम्मेदार होते हैं। और इसमें विश्व युद्ध होते हैं। केवल ऐसा नहीं कि छोटे मोटे छुटपुट वॉर हो जाएं या सिविल वॉर हो जाए, नहीं, विश्व युद्ध होता है। सिविल वॉर तो होता ही होता है, वो अलग कंडीशन हो गई। तो इसका मतलब क्या होता है अतिचारी होने का? जब कोई ग्रह सामान्य गति से अधिक तेजी से गोचर करे तो उसको बोलते हैं अतिचारी। तो बृहस्पति मई में अतिचारी हो रहे हैं। और ऐसा हुआ था कब? जब महाभारत का युद्ध हुआ था तब ये हुआ था। दूसरा कब हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी देवगुरु बृहस्पति अतिचारी थे। ये बहुत ही चिंताजनक बात है पूरे विश्व के लिए। अच्छा, अभी 14 मई जो डेट हमारी आ रही है मई के महीने में, बहुत ध्यान से सुनेंगे ये बात को। 14 मई से लेकर के 2032 तक देवगुरु बृहस्पति अतिचारी रहेंगे। यानी इतना खराब समय जो है 25 से 32 तक का, आप समझ लीजिए महाविध्वंसकारी समय है। और इसमें केवल ऐसा ही नहीं कि यही चिंता बढ़ा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति, और भी 6 ग्रह अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं इसी मई के महीने में। तो ये दुर्लभ संयोग है, शायद सैकड़ों साल में, मेरे हिसाब से 500 साल में कुछ ज्योतिषाचार्य मान रहे हैं पहली बार हुआ है ये कि 6 ग्रह एक ही महीने में राशि परिवर्तन कर जाएं। और हमारे एक जो है शास्त्री जी हैं, उन्होंने भी ये बोला था कि मई का महीना बहुत खतरनाक है युद्ध के लिहाज से। तो अब क्या है कि देखिए 6 ग्रह क्या क्या परिवर्तन कर रहे हैं। 31 मई को शुक्र जो है हमारे वो मेष राशि में जा रहे हैं। 18 मई को जो राहु हैं वो कुंभ राशि में जा रहे हैं। और 18 मई को ही केतु जो है वो सिंह राशि में जा रहे हैं। तो ये उनका गोचर होगा। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति, जैसा मैंने बताया, वो मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। और 14 मई को ही सूर्यदेव जो है वो वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे। इसके अलावा ज्योतिषाचार्य मान रहे हैं कि जो है बुध जो होंगे हमारे, जो राजकुमार हैं, वो 23 मई को वृषभ में जाएंगे। उससे पहले उनका 7 मई को मेष में जाना और 18 मई तक वहाँ रहना, यानी 2 बार परिवर्तन है बुध का। तो एक तो 7 मई से 18 मई तक का बुध का ट्रांजिट है और दूसरा 23 मई से 23 मई को जो है उनका वृषभ में है। तो ये 6 ग्रहों का जो इस समय खेल पूरा चलेगा। तो ये मई का महीना बहुत विध्वंसकारी, विनाशकारी स्थितियाँ लेकर के आने वाला है विश्व के लिए। और विभीषिका का समय रहेगा। तो 14 मई इसमें सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, जब देवगुरु बृहस्पति अतिचारी होंगे। और 18 मई राहु और केतु जो कि जो है खतरनाक ग्रह माने जाते हैं, उनका जो परिवर्तन होगा। ये 14 और 18 2 तारीखें तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और बाकी तो पूरा महीना है ही है, इसमें कब क्या हो जाए कुछ नहीं कह सकते। तो भैया ये मतलब डराने के लिए नहीं था, ये इसलिए था कि ये समय मैंने 29 मार्च को ही बोला था 2025 से कि शनिदेव का दंड विधान शुरू हो गया। तब भी लोग मज़े में ले रहे थे, यार अरे कुछ नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। अभी देखिए वो जब पहलगाम हुआ उसके बाद अब जो युद्ध की स्थितियाँ खड़ी हो गई हमारे सामने आके, तो कुछ नहीं कह सकते हैं। आज हम आराम से सोए हैं, कल सुबह क्या हो जाए, है ना। एक एक सेकंड का यहाँ भरोसा नहीं है। इसलिए आदमी को ज़्यादा उछल कूद नहीं करना चाहिए। बहुत सारे उछल कूद करने वाले थे, बोले कुछ नहीं होगा सर, आप तो इसीलिए आप लोग करते रहते हो। कुछ लोग तो मालिका को जो एक्सपोज करने जा रहे हैं। अभी पता लगेगा जब टांगों के नीचे उनके बम गिरेंगे, है ना। बहुत ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो ये स्थितियाँ जो हैं, ये भगवान ने भविष्य मालिका क्यों बनाई थी और क्यों हम जैसे लोगों से यूट्यूब से प्रचार करवा रहे हैं या जो चेतावनी भरी वीडियोस रिलीज़ करा रहे हैं, इसीलिए कि हो सकता है मेरे बच्चे सुधर जाएं, संभल जाएं, पाप कर्मों को सुधार के मेरी शरण में आ जाएं। तो भगवान वार्निंग अलर्ट ये दे रहे हैं कोई वीडियो के माध्यम से। कल हमारे एक भक्त थे, उन्होंने बोला कि सर मैंने प्रार्थना की थी, भगवान मुझे कोई आप वो दीजिए, मैसेज दीजिए, तो मुझे आपकी वीडियो देखने को मिली। तो ये ऐसे नहीं होता है, ये कहीं ना कहीं भगवान की मंशा है इसके पीछे। अब से इसमें करना क्या है? मई का महीना तो बहुत खतरनाक है, 14 मई 18 मई बहुत उसमें क्रूशियल डेट्स निकल के आई। लेकिन इसमें डरने वाली बात नहीं है। पापी हैं उनको तो डरना ही डरना है।
पुण्यात्माओं के लिए क्या है, वो तो अपना नारायण नाम जाप कर ही रहे हैं, ओम नाम का जाप कर ही रहे हैं, परमार्थ प्रकृति कल्याण कर रहे हैं, तो उनके लिए कोई कष्ट वाली बात नहीं है। लेकिन जो लोग मांस मदिरा का सेवन, धूम्रपान का सेवन, अवैध संबंध कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं, दुराचार अनाचार कर रहे हैं, अन्याय अनीति कर रहे हैं, दूसरों का हक मार रहे हैं, चोरी ठगी बेईमानी कर रहे हैं, ईर्ष्या द्वेष में पीड़ित हैं, है ना, देव निंदक हैं, ये जितने भी लोग हैं असुर प्रवृत्ति को धारण किए हुए, इनको ये सुधरने के लिए वार्निंग दी जा रही है बार बार। तो मैंने पहले ही बोला था 1% लोगों के लिए भी चांस है, 99% तो गए जितने असुर थे, जिनका सिलेक्शन होना था वो हो चुका। बट फिर भी अगर मैंने कहा कि अब लास्ट समय में भी अगर भगवान की शरण में जाते हैं तो वो दयालय, हो सकता है आपको जो है लास्ट समय में ही आपको जो है मुक्ति के लिए कोई रास्ता निकाल दें, है ना, या हो सकता है आपकी परलोक में गति अच्छी कर दें। तो एक मैसेज मेरे द्वारा बस यही रहेगा, जो लोग गलत कर्मों में हैं उनको त्याग दीजिए। मांस मदिरा, धूम्रपान, अवैध संबंध, चोरी ठगी बेईमानी, भ्रष्टाचार, दुराचार अनाचार, अनीति अन्याय, ईर्ष्या द्वेष, ये सबको त्याग करके भगवान नारायण की शरण में जाना है। आप देखते हैं कि शास्त्रों में नारायण नाम या नारायण के किसी भी एक नाम का जाप का महत्व दिया है, ओम नाम जाप का महत्व दिया है ना। तो साधना हमारी शास्त्रों में लिखी हुई है, और जितने हमारे भक्त भाई हैं वो सभी लोगों को मैसेज दें कृपया कि अभी भी कर्म सुधार करें, है ना। बाकी तो मान लीजिए स्थितियाँ तो खराब हो ही रही हैं, तो यही है कि नारायण से जुड़ने का अभी भी समय है, जब जागो तभी सवेरा है, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है ना भी बचे, जुड़ने के बाद भी ना बचे, लेकिन हो सकता है कि अगला जन्म अच्छा हो जाए, हो सकता है परलोक अच्छा हो जाए। लास्ट टाइम में नारायण नाम लेने से अजामिल को मुक्ति वो मिल गई, मतलब स्वर्ग मिल गया, बैकुंठ मिल गया, तो हो सकता है आपको भी कुछ अच्छा मिल जाए, है ना। तो इसलिए बोला जाता है कि कभी भी आप सुधर जाएं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बचेंगे ना बचें, वो दूसरी चीज़ हो गई, बट आगे की गति तो कम से कम अच्छी हो सकती है, नया जन्म तो अच्छा हो सकता है ना। हो सकता है नए जन्म में कोई अच्छे घर में आपको जीवन प्रदान कर दिया जाए, आपको मोक्ष प्राप्त हो, अगले जन्म में किसी अच्छे विद्वान पुरुष के यहाँ जन्म ले लें, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। इसलिए भगवान की शरण में कभी भी जाने से ऐतराज़ नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि अब समय निकल गया अब नहीं जाएंगे, अब तो विनाश शुरू हो गया, ऐसे नहीं। और जो है हमारे भक्त भाई जो है इसी प्रकार वीडियोस प्राप्त करते रहेंगे। मेरा प्रयास यही रहेगा कि वीडियो लाता रहूँ आप लोगों के लिए। कभी अगर किसी दिन नहीं ला पाया तो समझ लेना बहुत बिजी हो जाऊँगा, तभी परेशानी आएगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक और शेयर कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे व्हाट्सअप चैनल से जुड़ सकते हैं, इसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। वीडियो का प्रचार प्रसार कीजिए, शेयर कीजिए अपने अपने चैनल से, ताकि लोग जागें नींद से, जो निद्रा में सोए हुए हैं, गहरी निद्रा में। मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो में। जय श्री माधव, जय श्री कल्की, जय श्री जगन्नाथ, जय श्री पंचका, जय श्री सत्यनारायण।